नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और ये एक बहुत ही खास सीरीज़ आपके लिए तैयार की गई है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़े मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। और ये सीरीज़ आप तक लेकर आए हैं स्लीप वेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। हर एपिसोड में हम अलग-अलग टॉपिक्स पर, अलग-अलग इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है इस समय क्योंकि हमने सुना और अपने आसपास देखा भी कि कोविड की महामारी के दौरान जब हम सब लोग अपने-अपने घरों में बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई, बहुत तरह की दिक्कतों का हमने सामना किया और जो बीमारी थी या जो मौतें थी वो तो थी ही। उसका एक बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ा है शादियों पर। बहुत सारे कपल्स अलग हो गए, शादियाँ टूट गईं, अ, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। तो क्या वजह रही शादियों पर ऐसा असर पड़ने की? और क्या-क्या सीख हमें कोविड से मिली? एक शादी को ना सिर्फ बचाने के लिए बल्कि उसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए, पति-पत्नी के रिश्ते को और ज़्यादा समझदारी देने के लिए। तो कोविड के दौर में शादियों के हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर परमीत कौर मनचंदा। परमीत, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएँगे। कोविड के हालातों में शादियों में क्या हुआ? मैरिजेज़ ने किस तरह से टर्न्स और यू टर्न्स लिए और मैं एक जगह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि डिवोर्स केसेस या सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो क्या वजह रही आज हम आपसे समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आज हम जब इमोशनल और मेंटल वेलनेस की बात हो रही है तो मैरिजेज़ इन द टाइम्स ऑफ कोविड क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक दिन मैं एक सेशन में थी जहाँ एक ट्रेनर थे जिन्होंने पूछा सबसे, वहां बैठे हुए सबसे, कि एक अच्छा पार्टनर मतलब एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा वाइफ कैसे होने चाहिए। इतनी लंबे इतने जवाब आए, रिस्पेक्टफुल हो, केयरिंग हो, मेरा ध्यान रखे, बिना कहे मेरी बातें समझ ले, घर पे हाथ बटाए, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, पैसे भी अच्छे कमा ले तो वेरी नाइस, गुड लुकिंग होना चाहिए, हम इकट्ठे मजे भी करें, और कभी मैं परेशान हूँ तो मुझे ऐसे मनाएं। ऐसे लंबी एक लिस्ट आ जाती है। तो वैसे ही अगर हम 2 जनरेशन पुराने से अभी अगर कंपेयर करें तो इस रिश्ते पे, शादी के रिश्ते पे प्रेशर काफी बढ़ गया है ना। पहले हमारे पास कम्युनिटी होती थी, फैमिली बड़ी होती थी, बहुत लोग थे जो हमारे को कुछ कुछ जरूरत कहीं कहीं पूरी कर देते थे। अब जब छोटी हो गई है फैमिली तो हम एक दूसरे से, अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं चीजें। जी, अब जी। इस सब के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें, पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया और घर में बंद हो गए, जरूरतें तो हमारी कम नहीं हुई, हमें अभी भी प्यार भी चाहिए, मन में कोई बहलाए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बढ़ी गई, ये सब हो गया। जी, और अब हम बस एक दूसरे से ये चीज एक्सपेक्ट करते रहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इस रिश्ते पे प्रेशर कितना बढ़ गया है। हम अब दोस्तों से नहीं मिल पाए, फैमिली से नहीं मिल पाए, बस एक अपना पार्टनर दिखता है घर पे, जहाँ हमें लगता है मजे भी इसी के साथ करें, काम भी इसी के साथ बांटे, बच्चे भी इसी के साथ बड़े करें। तो प्रेशर बढ़ गया है इस रिश्ते में, है ना। और अगर हम कहें कि एक हैप्पी मैरिज होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हैप्पी मैरिज मतलब शायद दो लोग जो एक दूसरे की जरूरतों को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की अच्छाइयों को भी और एक दूसरे की कमियों को भी समझ सकें, स्वीकार सकें। तो ये करना इस टाइम पे कई जगह हमने स्ट्रगल किया है और हमें मुश्किलें हुई हैं। तो इसलिए इस रिश्ते को देखना शायद हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो चूंकि आप काउंसलिंग के प्रोफेशन में ही हैं परमीत, और मैंने भी कहा कि जैसे सुन रहे हैं कि बहुत सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए भी ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं। तो कॉमनली आप जब लोगों से बात करती हैं, आपके पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं कपल्स, तो क्या लग रहा है, क्या-क्या इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, खासकर ये कोविड के दौरान शादियों में जो कुछ हो रहा है? तो ऋचा, संजीवनी में हम काउंसलिंग जो करते हैं, हम 1 to 1 करते हैं, चाहे इशू कुछ भी हो, चाहे शादी का हो। तो हम कपल से तो नहीं मिलते, बट डेफिनेटली हम किसी से भी बात करते हैं तो समझ तो आता है कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है ना। इश्यूज बहुत सारे रहे हैं, इतना कुछ बदल गया। डे 1 ऑफ लॉकडाउन हमारा इंडिपेंडेंस कहीं खत्म हो गया। जो हम अपना घर से सुबह तैयार हुए, निकले, अपना काम किया, घर आए, एक दूसरे से मिले, वो सब खत्म एकदम। आई डोंट थिंक शुरू में, बट थोड़े समय में हमें एक स्टिलनेस महसूस होने लगी, जैसे
क्या बात करें शाम को, सुबह से शाम तो साथ थे, क्या स्माइल कर ले। अब आज कोई कह रहा था अब स्माइल भी क्या करे, सुबह से शाम तक उसी को देख के हेलो हाय करते है ना, बदल गया वो चीज। हमारे रूटीन चेंज हो गए, हमें शुरू से सब इस्टेब्लिश करना पड़ा कि घर पे अब जैसे किसी ने उस दिन शेयर किया कि पहले दिन हस्बैंड, मैं सुबह अपना काम वाम करके कमरे में बैठती हूँ, थोड़ी देर अपना टाइम लेती हूँ। अब हस्बैंड हर थोड़ी थोड़ी देर में कमरे से कुछ लेने आ रहे हैं। चौथे पांचवें दिन तो मेरा रोना निकल गया कि मेरा सारा सा टाइम चला गया है, बिल्कुल जो मेरा टाइम होता था। तो ये सब बदल गया राइट ऑन डे वन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ गई घर पे। मतलब किचन है तो अब सारा दिन चल रहा है, कितना कुछ हमने घर का ध्यान सफाई सब कुछ हमने कितनी बार करनी पड़ी। हाँ, और खुद भी किया और कितने बार करना पड़ा क्योंकि घर में सब सारा समय वही है। फिर हम अगर देखें कि कहीं पर जो सीरियस इश्यूज हमने फेस करे इस टाइम पे, जो हमारा लॉस, हमारा ट्रॉमा, किसी ने किसी लव्ड वन को खो दिया, किसी के घर में बहुत सीरियस इलनेस हुई, किसी के घर में जॉब चले गए या फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हमने इस टाइम पे, सैलरी नहीं मिल रही, लेट आ रही है, कम हो गई, ये सब इश्यूज जब आए तो इसके साथ भी जब हमने एज एन इंडिविजुअल जूझा तो कहीं पे इसका एक इम्पैक्ट हमारे शादी, हमारे रिश्तों पे भी पड़ा। तो वो भी एक चीज कहीं आई, दोनों ने इकट्ठे मिलके देखने, सबका रिएक्शन फर्क था इन चीजों को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ गई, अगर हम घर पे हैं, स्पेस कम हो गई। आपने देखा होगा कि अच्छा कई मैंने सुनी शादियां जिसमें 10 साल से साथ रह रहे हैं, अपनी फैमिली इन लॉज के सब इकट्ठे रह रहे हैं, बट क्या होता था सुबह उठ के अपने काम पे निकल गए, शाम को आ निकल गए, गए, तो जी कुछ जी खिटपिट जी। होती है तो सॉल्व हो जाती है, शाम तक बुला मन देते शांत हो हैं, जाता हाँ, ब्रश अंडर द है। हाँ कारपेट हो गया। बिल्कुल। पर अब देखिए कि स्पेस कम हो गई, फ्रिक्शन है, एक सुबह शाम एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं पर वो शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। तो कई लोगों ने इस टाइम पे सोचा कि पता नहीं इकट्ठे रह सकते हैं कि नहीं, ये सवाल भी उठा। तो ये भी एक कपल को बीच में बहुत बड़ा टॉपिक है टू डिस्कस। और अगर देखे पढ़ाई बच्चों की, इतने दोस्तों से मैंने सुना है कि कब स्कूल खुले और ये वापस जाएं, क्योंकि ऐसे तो हंस के कह रहे हैं बट बहुत प्रेशर है। अब टीचर बन गए, साथ में बैठे हैं, उनको टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, अब इस बार लड़ाई तुम सुलझाओ, मुझसे और नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि बच्चों को सारा समय संभालने का, एंटरटेन भी करने का, पढ़ाने का। कई जगह हम देखे पेरेंट्स ओल्ड हैं, कई कपल्स ने घर पे पेरेंट्स के साथ रह के जाने का भी डिसीजन लिया। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, टू गेट यूज टू एडजस्ट टू, है ना, और उसका भी कपल पे एक असर आता है। या कई जगह किसी की फैमिली में इलनेस है या मेंटल इलनेस है या ओल्डर पेरेंट्स को केयर करना, एक अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन कहीं आ जाता है। हम नेगोशिएट करते हैं कौन क्या करेगा किस समय। तो ये सारे इश्यूज इम्पैक्ट तो हमारे पे कर जाते हैं, और जब करते हैं तो रिलेशनशिप पे भी आते हैं। कई लोगों की शादियां हुई जस्ट बिफोर कोविड, उनके लिए इतना फास्ट फॉरवर्ड में डोमेस्टिकेशन हो गई ना। मतलब आप सोचिए, शुरू में आप शादी करके घर आते हैं, सबके साथ रह रहे हैं, फिर आपको अपना टाइम चाहिए होता है, तो आप निकल जाते हैं, चलो। हाँ बिल्कुल, सबने किया है ना, चाय पीने चले गए, कॉफी। अब आप बिल्कुल बंद है, डे वन से क्या खाना बन रहा है, किचन में हेल्प करनी, ये सब शुरू हो जाता है। तो वो एक टाइम जो, चलो थोड़ी देर दोस्त को मिलाती हूँ, अभी सब बहुत कुछ नया है, कोप करने में लग रहा है, तो जो मम्मी के घर 2 दिन हो आई, वो सब बंद हो गया एकदम शुरू में शादी के। या कई कपल्स जो अलग अलग जगह क्वारंटीन हो गए, अलग अलग जगह फंस गए, कोई काम की वजह से कहीं है, कोई पार्टनर कहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स आई, कम्युनिकेशन। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि हाँ, इतने सिवियर इम्पैक्ट भी रहा है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, पर कई जगह कुछ माइल्डर इम्पैक्ट भी रहा है जिसको शायद हमने ऐसे समझा नहीं है, इसके बारे में बात नहीं की, है ना। तो आई वुड से दोनों को देखना जरूरी है। तो जैसे परमीत, आपने कहा कि बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हुए जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गया, वो एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हुआ। लेकिन अगर हम इमोशनल और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जो शादियां टिकी भी हैं, जो कपल्स अलग नहीं हुए हैं, उनके बीच लेकिन जो एक, क्या आपको लगता है कि एक ऐसी दरार पड़ी है कोविड के दौरान जो अब आगे की उनकी मैरिड लाइफ पर असर डालेगी?
डेफिनेटली ऋचा, कई लोगों ने हमने इस टाइम पे स्ट्रगल किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं और शायद आगे भी देखेंगे। मतलब आप सोचिए, जब ये सारी सिचुएशंस हुई, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आई, है ना? किसी को हेल्पलेस लग रहा है, अकेला लग रहा है, मिसअंडरस्टूड लग रहा है, सैड लग रहा है, उदासी या डिप्रेशन भी लग रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी, फियर। ये जो सारी फीलिंग्स मैंने फील करी इस समय पे, कभी कुछ, इनफैक्ट कई लोगों ने कहा इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा लग रहा था। अगली पता नहीं सुबह किस मूड में उठेंगे इस जी। लॉकडाउन के दौरान। तो ये जब मैंने फील की, तो कहीं मेरी अटेंशन जाती है इसके साथ जूझने में, है ना? मैं सोच मेरा माइंड जाता है, पुराने कोपिंग के तरीके भी चले गए। मैं बाहर नहीं जा सकती घर के, मैं दोस्त को नहीं मिल सकती, दुख है, किसी को लूज कर दिया, उसका अफसोस है, पर इकट्ठे मिलके मना नहीं सकते। तो ये जी। सारी जो मैं फीलिंग्स है, और मेरे को अलग तरीके भी ढूंढने हैं अब कोप करने के, कि घर हम्म, में बंद होके कैसे कोप करते हैं इनके साथ। तो ये सब जब हम्म, मैं देख रही हूँ, तो मेरे पार्टनर को या मेरी शादी को कौन देख रहा है ना? तो जब हमने शुरू में कहा कि हैप्पी मैरिजेस, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को देख रहे हैं, इस सब से तो मेरी अटेंशन हट गई, मेरा मन हट गया। तो इन सब का असर आता है मुझ पे और मेरी शादी पे। तो एक एग्ज़ाम्पल ये दूँगी, रिसेंटली मुझसे किसी ने शेयर किया, बहुत परेशान थी, कहती मेरे हस्बैंड है ना, बहुत देर सोते रहते हैं, दिन-रात ऐसे मैं देखती हूँ सोते रहते हैं, जब सब सो जाते हैं ना घर में, फिर थोड़ी देर उठते हैं। उनके घर में अभी हाल-फिलहाल ही किसी की डेथ हुई थी, तो ऑब्वियसली सब पे बहुत इम्पैक्ट था, सब अलग-अलग वेज़ में उसके साथ कोप कर रहे थे। मैंने इससे पूछा आपको कैसा लग रहा है? तो कहती बहुत अकेला लगता है। मेरा मन करता है कि कोई चला गया, हम मिलके बात करें एक-दूसरे से, हम शेयर करें, वो मुझे बताएँ उन्हें कैसा लग रहा है, आई वांट टू सपोर्ट हिम। तो मुझे तो बिल्कुल अकेला लग रहा है। और हस्बैंड को कैसा लग रहा होगा, तो वो भी शायद अफ़सोस में हैं, बहुत मन में हेवी हैं, और उनको भी शायद मिसअंडरस्टूड लगता होगा कि ये सुबह-शाम मुझे पुश क्यों करती रहती है बात करने को, मैं इतनी मुश्किल से तो अभी अपने आप के साथ डील कर रहा हूँ। तो कैसे हम दोनों का डील करने का तरीका, कितना फ़र्क एक-दूसरे से है। और जब ऐसे आता है तो दोनों को लगता है मैं ही विक्टिम, मेरे साथ ही खराब हो रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा कि मेरे लिए कितना मुश्किल है। जी। और ऐसे फ़ील करने से फिर निकलता है क्रिटिसिज़्म, ब्लेम, एक-दूसरे की बात तो समझ ही नहीं आती, लगता है ये क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे एक-दूसरे पे निकलने लगता है। फिर जैसे आप कह रहे हैं, जब ये बहुत समय चलता रहे, हम एक-दूसरे तक वापस ब्रिज ना ढूँढ पाएँ, अपनी फीलिंग्स के लिए वेंट ना ढूँढ पाएँ, तो सेपरेशन तक भी जाती है बात। मन करता है जी। छोड़ के चले जाओ सब यहाँ से, या सेल्फ हार्म की भी थॉट्स आती हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस या किसी और को हार्म करने का भी गुस्सा बिल्डअप होता है। तो इट डज़ गेट दैट बैड अगर हम इसको देखें ना, और इसलिए इसको देखना ज़रूरी भी है, और बहुत ज़रूरी। इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। तो कोविड ने मैरिजेस पर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाला है परमीत, या कहीं कुछ ऐसा भी आपको बड़ा हैरान करने वाली कहानियां सुनने को मिली जहां कुछ पॉजिटिव हो गया हो, कोई रिश्ता टूटते टूटते बच गया हो? नहीं, ऋचा, अच्छा भी रहा है, क्योंकि अगर हम देखें शुरू में कितने लोगों ने कहा ना, कैसा लग रहा है पहली बार दोपहर के बीच में घर के सारे लोग इकट्ठे हैं। एक किसी ने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि बच्चे जैसे पढ़ने गए हुए थे, हस्बैंड काम पे जाते थे, दोपहर को सब इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे अपने कमरे में, और चाहे सब अपना-अपना कर रहे हैं, बट इकट्ठे हैं। कितना हम्म, डिलिशियस ऑलमोस्ट फीलिंग है, अपनी दोपहर हम्म, को अपनी फैमिली के साथ ऐसे कर पाना। हमको एक-दूसरे का कुछ इनविजिबल वर्क दिखने लगा। इनविजिबल वर्क मतलब, जैसे मुझे नहीं पता पूरा दिन जब मेरे पार्टनर जाते हैं काम पे तो उनका कैसा दिन होता है, क्या-क्या करते हैं, कितनी कॉल्स आती हैं उन्हें, कितनी स्मार्टली जवाब देते हैं लोगों को, कितने लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमें पहली बार वो देखने का मौका मिला अपनी लाइफ में। या जो पार्टनर घर सँभाल रहे हैं, हमें वो दिखा कि अरे! कितना काम होता है। कितना दिन काम में कर। चम्मच ही कितने इकट्ठे हो जाते हैं धोने के, पूरा दिन खाना बन-बन के, अभी कोई ये माँग रहा है, कोई वो माँग रहा है, कितने अच्छे से वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं घर पे। तो एप्रिसिएशन भी आई अपने पार्टनर के लिए। कितनी रियल बातें हुई इस टाइम पे ऋचा, क्योंकि हमने जब कोविड में एक डर ये आया, कितने लोगों से मैंने सुना कि अपनी विल बनाई पहली बार, कि क्या है, क्या इकट्ठा किया, किसको क्या छोड़ के जाना है। बहुत करेज लगती है ऐसी बातें करने के लिए, सोचने के लिए। हमने अप्रिशिएट एक दूसरे को ज़्यादा किया, हमने
ये सोचा कि कहाँ रहना चाहते हैं, कई लोग पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए, कहा कि अब काम नहीं है तो ये कर सकते हैं, इतना टुगेदरनेस आई। और डर के टाइम कई बार हमें ये चाहिए भी होती है, एक कंफर्ट, एक सिक्योरिटी, फिजिकल हग्स हमें ज्यादा चाहिए होती हैं, तो हम एक दूसरे की तरफ टर्न भी करें। एक एग्जाम्पल दूंगी, आपने देखा है कभी, मैंने ये पढ़ा था कि जब सनफ्लावर्स को सन से लाइट नहीं मिलती ना, वो एक दूसरे की तरफ टर्न हो जाते हैं और एक दूसरे को देते हैं टू सर्वाइव। तो हम्म उस तरीके से कहीं हमने ये भी सीखा कि कैसे एक दूसरे को इस टाइम से निकालना है, प्यार करना है। ये भी कई जगह हुआ, तो इकट्ठा भी हमें लाया है कई तरीके से ये समय। कोविड ने मैरिड कपल्स को क्या सिखाया? व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न? क्योंकि अब वापस जिंदगी दोबारा खुलने लगी है, लोग अपने अपने ऑफिसेज जाने लगे हैं, बहुत सारे लोग, सामान्य पटरी पर आ रही है जिंदगी, लेकिन क्या सीखे हम इस दौर से, द मैरिड कपल्स? सबकी शादियों में कुछ अच्छे मोमेंट भी रहे होंगे इस दौरान, कुछ मुश्किल भी। आई थिंक जिन्होंने इस समय को अच्छे से एक दूसरे के साथ निभाया, उन्होंने कई चीजें ऐसी करी जो काफी हेल्पफुल रही उनके लिए, है ना। जैसे आई वुड से एक चीज की क्रिटिसिज्म शायद कम करी, कि वैसे भी किसी को अपने बारे में कुछ खराब सुनना नहीं अच्छा लगता, किसी के लिए ठीक नहीं बैठता। पर आप देखें कि बार बार किसी को इस मोमेंट पे, चाहे सेम चीज है, रोज सुबह चाय बना के मिल रही है, पर 300 वाली बार भी कहना थैंक यू तुमने मेरे लिए चाय बनाई, अच्छी बनी है, तो ये अप्रिसिएशन करना, है ना। क्रिटिसिज्म से हटके देख पाना कि अच्छा है इसमें, ये मेरे लिए करते हैं चीजें, वो एक दूसरे में अप्रिशिएट करना वाज समथिंग जो बहुत अच्छा रहा फॉर कपल्स। आई वुड से एक चीज और, एक्सपेक्टेशन मैनेज करना। जैसे आज हमने बात की कि बढ़ गई एक्सपेक्टेशन, तो उसके 3 पार्ट कहूंगी ना। एक ये कि पहले समझना कि मेरी एक्सपेक्टेशन है क्या। एक और एग्जांपल दूंगी, किसी ने जैसे मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड जब आजकल पैसे बहुत खर्चते हैं ना, तो मेरे को अंदर से वो होता है, फिर मैं इरिटेट होती रहती हूँ उनसे कि थोड़ा संभालो, क्या है, थोड़ा सा तो कंट्रोल करो। और फिर हमारी खिटपिट हो जाती है कि तो क्या है, मैं कमा रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है अगर किसी के लिए कुछ अच्छा ले आऊं। तो मैंने पूछा भाई कि क्या खटकता है जब वो पैसे खर्चते हैं, तो उसने कहा इतना मुश्किल टाइम रहा ना, तो मुझे लगता है कि पैसे थोड़े बचा के रखें, कोई पता नहीं कल को क्या हो जाए, थोड़ी सिक्योरिटी की मेरी नीड है कि फाइनेंशियल कुछ रखा हो बैंक में। तो पहली बात तो ये समझना कितना जरूरी है, वरना हम बस आते रहेंगे, तुम ये गलत करते हो, तुम ये, तो समझना कि मुझे चाहिए क्या। फिर दूसरा, अब समझ आ गया तो हमें लगता है भाई इसको समझ जाना चाहिए ना मेरे को क्या चाहिए। प्यार का मतलब है कि दूसरे को पता हो मुझे क्या चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है ना हमसे दूसरे के लिए, ना दूसरे का हमसे। तो रुक के देख पाना कि मांगना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना। प्यार से कहना है कि एक्चुअली तुम बहुत ध्यान रखते हो, अच्छे से कमा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि इतने पैसे हम अलग रख लें ताकि कल को कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल के हों हमारे पास। नहीं, मांगने में बहुत चांस है कि मिल जाएगा, क्योंकि इतने प्यार से मांगी हुई अच्छी समझी हुई चीज है। पर कुछ चांस ये भी है कि फिर भी ना मिले, और अगर फिर भी ना मिले तो क्या करना है, तो ये देखना है कि मेरे लिए अगर ये जरूरी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, जो भी मेरे पास है मैं अपने लिए कैसे मैनेज कर सकती हूँ। और दूसरा ये कि अपने आउटसाइड सर्कल के साथ एक कनेक्शन बना के रखना। कोविड में हम लोग, कई लोग बंद हो गए जूम पे बार बार, फिर इंटरनेट पे नहीं मिला, मुझसे मिला जाता, मैं थक गई हूँ, और या फिर फोन पे हम कट ऑफ कर दिए। तो वो अपनी कनेक्शन बना के रखना, भड़ास हो तो निकालने की कोई जगह हो, खाली कर सके। बार बार एक ही दूसरे से एक्सपेक्ट करने में भी ओवरलोड हो जाता है ना, थक जाते हैं। तो ये भी एक चीज है जो आई थिंक काफी हेल्पफुल है। एक चीज और, क्योंकि हम सब इतना कुछ फील कर रहे हैं, ये देखना कि हम सब को कब कौन सी फीलिंग हुई, कब कौन सी बात चुभी, कब कौन सी बात से हमने कैसे डील किया, हम सबके लिए अलग है। तो जैसे वो दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने कहा कि हस्बैंड सो रहे हैं, अब उसको कौन सी बात कितनी चुभी, कितनी लगी, और उसका कोप करने का तरीका क्या है, कहीं पे मेरे को एज अ पार्टनर उसके साथ पेशेंट रहना है। वैसे हमें कई बार लगता है ना, इतनी छोटी सी बात पे इतना, ये क्या कोविड को लेके डर 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 बात करे जा रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो। पर ऐसे आगे बढ़ो कह देने से तो कोई नहीं बढ़ता,
तो कहीं पे एज अ पार्टनर फीलिंग ओके, इवन अगर मेरे पार्टनर को मूड खराब है, थके हुए हैं, इरिटेटेड है, पर्सनली नहीं लेना, उनको अंडरस्टैंड करना, रिस्पेक्ट देना कि फील कर सकते हैं वो ऐसा, उनके लिए बड़ी है तो ये उनको उनकी स्पेस देना, उनको उनकी स्पेस देना, और बिलीव भी करना कि वो इससे निकलने की भी उनमें कैपेसिटी है। मेरे को नहीं उनको पुश करके जल्दी से ठीक करना है, वो कर सकते हैं, हेल्प ऑफर कर दो, और फिर उनको इट्स ओके फॉर देम टू नॉट बी ओके, इट्स ओके फॉर, संजीवनी की तो फिलॉसफी ही हमारी यही है कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कोई प्रेशर में जल्दी से ओके नहीं है ओके, तो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना है, अपने लिए भी पार्टनर के लिए भी। एक चीज और कहूंगी, ये सब करके भी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, हो ही जाती है, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट कभी बिल्डअप हो जाता है, इमोशन, गुस्सा भी आता है। तो कंसिडरिंग अगर सब घर में बंद है, तो ये देखना कि कहाँ पे कैसे हम एक दूसरे से आर्ग्यू भी करें, टाइम ढूंढने अच्छा। तो अगर बहुत बिल्डअप हो रहा है तो आधे घंटे डिले कर दें लड़ाई, बट 24 घंटे से ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि ये ना हो कि बात रह जाए, पर ये भी ना हो कि गुस्से में लगे। तो थोड़ा काम करें, दोनों अपना अपना काम करें, और फिर कहें चलो 3 बजे वापस करेंगे। अब करेंगे कहाँ करेंगे, है ना, कि घर में सब है, सबको, बच्चों को, बड़ों को नहीं हमने उसमें जरूरी लाना, तो वॉक पे चले जाएंगे या एक ड्राइव पे हो आएंगे और बात कर लेंगे एक दूसरे से कि क्या चल रहा है, क्या जरूरी है। तो कम्युनिकेट करने के भी हमें क्रिएटिव तरीके ढूंढने हैं, शांत होके एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इतनी है डिवाइड करने की, तो कहना आप ये कर लो प्लीज, मैं ये कर लूंगी, ऐसे चल जाएगा। तो इसके तरीके ढूंढने। एंड में ये जरूर कहूंगी, अच्छा, जो चीज लोगों ने अच्छी भी करी इस टाइम पे, और जो चीज करने से अच्छा भी रहा, हमें फिर भी तरीके ढूंढने हैं जहां हम इकट्ठे हों और कुछ अच्छा फील करें, when we can be together and feel good inside, है ना, कि कितने लोगों ने इस टाइम पे नई चीजें बनाने की सीखी, हर एक के घर में जिसको मैं जानती हूँ कुछ नया खाना बनना शुरू हुआ है। तो पार्टनर ने कई जगह ब्रेड बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं, कोई रेसिपी देख के केक बन रहे हैं घर पे, कई लोगों ने गार्डनिंग शुरू की, कॉमेडी शोज इकट्ठे देख रहे हैं, बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं इकट्ठे एज अ फैमिली, या फिर किसी ने उस दिन मुझे बताया कि शाम को हम थोड़ी देर मंदिर में दिया जला के इकट्ठे मेडिटेट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वापस होना, एक दूसरे को एंजॉय करना, क्योंकि फन वीकेंड सब खत्म हो गए थे, तो वापस एक दूसरे के साथ एंजॉय करना भी आई थिंक इज समथिंग जो हेल्प करा है बहुत लोगों को। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि परमीत, कोविड ने हम सबको सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, लाइफ के साथ एडजस्ट करना भी सिखाया है, बहुत सारी चीजों के साथ कोप करना। और अगर जो मैरिड कपल्स इस चीज को सीख गए हैं, जो जो लेसन्स आपने बताया कि कोविड के दौरान हमारे सामने आए, उनको अगर हम सीख लें, तो मुझे लगता है यू नो पीपल कैन क्रिएट अ बेटर मैरिज, अ हैप्पियर मैरिज फॉर देमसेल्व्स। थैंक यू सो मच परमीत, मैरिज इन द टाइम्स ऑफ कोविड के बारे में हमसे बात करने के लिए। और मैं तो बस यही उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे मैरिड कपल्स जिनकी शायद अभी थोड़ी रोलर कोस्टर राइड चल रही हो अपनी शादी में वो आपकी बातें सुनकर कुछ सबक सीख पाए, कुछ समझ पाए। और एक चीज मैं जाते जाते यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, अगर लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज एक बार कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार काउंसलर से जरूर जाके मिले। हो सकता है कि काउंसलर आपको एक ऐसा नजरिया दें जिससे आप नए ढंग से अपनी शादी को और एक दूसरे को देख पाए। सो आई थिंक परमीत, व्हाट डू यू से, कई बार काउंसलिंग से बहुत हेल्प मिल सकती है शादी को बचाने में। एब्सोल्युटली रिचा, कहीं भी अगर तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है या इतने परेशान हैं, तो डेफिनेटली हेल्प लें, खुद को क्यों इतनी तकलीफ में रखना है, और अगर रहेंगे तो वो निकलेगी। तो आपने बिल्कुल मेरे मुंह से शब्द ले लिए जब आपने ये कहा कि टेक हेल्प, इट्स नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग फॉर हेल्प, बिल्कुल एब्सोल्युटली आस्क फॉर इट। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेल्प लेकर एक रिश्ते को बचाया जा सके, बहुत सारे लोगों की जिंदगी उस एक रिश्ते से जुड़ी होती है, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सो मच परमीत फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू रिचा, थैंक यू।